कुरात या भटोला में, अंडा देती या चमटोला में, अब पपिस्ता ना फरेला तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागेला। भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बल्टी मछरी आ 4 बल्टी ले गइलन चमार भैया आ 1 बल्टी ले गइलन भर भैया। तो उ जोह तारी स कि पीरा कहल जाला आ भरवे बुरबक रहलन स कि 1 बल्टी लियलन सा चमारा 4 बल्टी। तो वही पत्तल में ही खाला बाबू और वही में छेद करना बन रहा है। तो ज़माने में सारे लोग जानते हैं कि उतनी टॉप फिल्म बनी नहीं। हाँ शोले तो क्या बसंती वो कह रहा है तो हेमा मालिनी एक सांसद है। हाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मठ में भेज रहा है घंटी हिलाने का ट्रेनिंग, तो इसको क्या कहेंगे। हाँ अब एक नवरत्न है और एक कौन राजकर्मवीर है, तो इसके गुरुए जिम्मेदार है ना। हाँ वही हो, भले मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। हाँ उस पर फाउंडेशन चुनाव आयोग ने लगा दिया। हाँ इसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी ओम प्रकाश राजभर को कि 5000 रुपया तुमको ऐसी मोबाइल दे देंगे। वो भाई लड़का है ना, आपके अंदर क्षमता नहीं है। तब उसको वो कहता करमवीर है गो राजभरबा कि हमारे गुरुजी, तो आज मीडिया के चैनलों से सिखाए उनके गुरुजी कि अरे ये सिद्धांत सिखावत हुआ। हाँ बहुत कुछ कह दिए, कहना नहीं चाहिए, हमको भी गुरु शिक्षा दिए हैं। तो जिस तरह वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो सिखावल बुद्धि अढ़ाइये घड़ी हो गई। तो हम पूछ दिए हैं उनसे सवाल कि तनी अपनी चेलवा से पूछबा कि तोहरी लगे कुछ रुपया बा जौना में 1/5 खर्च कर देले बा आ शेष 32 रुपया बचल बा। बतावा कि ओम प्रकाश और ओम प्रकाश राजभर की बेटा की लगे कुल राजभरों के चंदा के पैसा केतना बचल बा, केतना रहे। तो ये केकरा से पूछल जाता? करमवीर से? करमवीर के गुरु से लीजिए। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो बच्चों को भविष्य बिगाड़ने के लिए हम क्यों लड़े? अच्छा। हम बच्चों को क्यों दोषी दे? बच्चे के लिए तो बड़का गांव फूका गया, उसके गुरु को चेता रहे हैं कि इस तरह आप न शिक्षा दीजिए, जब योग्य हो जाएगा तो आप थोड़े रोक पाएंगे। अभी 2 में पढ़ रहा है। हाँ पता नहीं नवरत्न 4 में कि 5 में पढ़ रहा है। तो ये दुख की बात है कि नहीं? उसका उम्मीद होता है पढ़े लिखे, उसके बाद शिक्षा दे ही रहे हैं, उसके अंदर रहबे करेगा हुनर, वो कहीं ऑलराउंडर बोल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल की सभी सीट जीत सकते हैं। ऊ भैया ऊ पढ़ला ही नहीं के कौन 80 में 80 सीट निकाल देला। लड़का तो निकलले बाना 100 में 100 नंबर। कौन हिंदुस्तान के एग्जामिनर बा बताइबा कि उ 100 में 100 नंबर दे दी? कि अपने सीटिया बचाओ ना। अबे न मुंह काला करके गया है उपचुनाव में, अपने बाड़ी के लिहाज पे गया है। भाजपा के एक से एक दिग्गज नेता आए थे, एक से एक भाजपा का लीडर आए थे, क्यों नहीं जीता कर लेकर चला गया? हाँ अभी विरोध हो रहा है। राजभरों को तो छोड़िए, राजभर तो विरोध कर ही रहे हैं सुहलदेव सम्मान पार्टी के। अब भाजपा का जो इसने आनी बानी बोला है भाजपा के कार्यकर्ताओं को या माननीय योगी आदित्यनाथ को या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को, अब तो वही लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं और ओम प्रकाश राजभर तेरा इस बार खैर नहीं। ये मैं नहीं, मेरा बयान नहीं है। आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में आप लोग पे झलक जा रहा है, कह रहा है कि आप लोग दलाल है, सपा के दलाल है। हाँ तमाम से प्रश्न पूछने के बाद अचानक भड़क जाते हैं। हाँ दोनों बाप बेटा दोनों भड़क जाता ना। सही एक ही पढ़ाई पढ़ ले बाना था। बात समझ रहे हैं? आने दीजिए चुनाव। अभी देख रहे हैं भाई डाटा गया है समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब हमारे माननीय मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी क्या पूर्वांचल देते हैं या उत्तर प्रदेश देते हैं या हिंदुस्तान देते हैं?
अगर कहीं देंगे तो हम प्रचार करने के लिए सक्षम हूँ। आप लोग का बस आशीर्वाद चाहिए। इन्हनी की ऐसा नानी बानी नहीं खे बोले के ई तक खुद एताना शब्द क्या हम नहीं चाहते हैं। बाकी अब भाई एगो देहाती की भाषा जानते हैं। चुनाव में गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी उत्तर प्रदेश में? कुछ देहाती भाषा कुछ कहते हैं। गौवा में के हाड़ी टीक के रखले बाड़ी सब मेहरुआ आ झाड़ू। वो तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का देन है। न तो एक हाड़ी टीक के रखले बड़ी से एकर जौन लैंग्वेज बा कि कुरकुरात या भटोला में अंडा देती या चमटोला में अब पपिस्ता ना फरेला। तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागेला। भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी आ 4 बाल्टी ले गइलन चमार भैया आ 1 बाल्टी ले गइलन भर भैया। तो उ जोह तारी स कि के पीरा कहल जाला आ भरवे बुरबक रहलन स कि 1 बाल्टी लियलन सा चमारा 4 बाल्टी। तो वही पत्तल में ही खाला बाबू आ वही में छेद करेला। कहना है कि ये नीच नीच नज़रों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी और समाजवादी पार्टी तो माँ कसम सबकी है। अगर स्टार प्रचारक बन कर गई तो हिंदुस्तान क्या विश्व में रवानी आ जाएगी। वाह वाह। और प्रणाम करती हूँ और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, मैं घोसी लोकसभा की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा की जनता और हिंदुस्तान की लोकसभा की मीडिया को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी में किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। चूँकि साथियों एक जानकारी और दे दें, चूँकि जब किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती थी, किसी पार्टी का जो है कि सिंबल या नहीं लगाकर चलती थी, इसके बावजूद भी जो है कि ये निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ती थी और सीधे सीधे इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने चुनाव कई बार ये लड़ा है और निर्दलीय कई बार इस घोसी के विधानसभा से ये जो है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो प्रयास रहा। ऐसा क्या कारण रहा जो कि आप किसी जो है कि पार्टी में न जा करके खुद जो है कि खड़ा हो गई और पूरे जनता में एक नई लहर और नई उमंग पैदा कर दी? देखिए बाबू, हमने पहले 2001 में चुनाव लड़ी थी निर्दल चिल्काहर विधानसभा से। चिल्काहर से जी। और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ यही ओम प्रकाश राजभर ने हमको फील्ड में भेज दिया कि आपको लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे, लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। कई जगह ऐलान किया। हम कहे कि चलिए मर्द है कह रहा है। जब बाबू मैं फील्ड में गई और जब BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आने लगा तो इसकी तो धड़कन बढ़ गई। अभी नया नया निकल है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर की। हाँ, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के एक भतीजे थे, उनका नाम था पप्पू MLC। उनसे 10 लाख रुपया ले लिया और कहा कि बैठ जाइए न तो आप अकबरपुर लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मैं आवती अकबरपुर से चुनाव लड़ रही थी। बात समझ रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ की मेरा इलाका है, 35-37 साल से रहती हूँ मऊ में। जजमानों ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, जबकि कई पार्टियों ने ऑफर दी थी हमको, कहना नहीं चाहिए। सपा हो, बसपा हो या भाजपा तक ले हो, माननीय AK शर्मा जी ने कहा था, मगर हमने ऐलान कर दिया था। बात समझ रहे हैं। क्योंकि मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की थी, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदहीन ओझा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी और शिक्षा दी थी। तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव निर्दल लड़ी। अब बाबू यहाँ लड़ने के बाद हमारे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ और 2 बार मेरे चेले पे। आप लोग के चैनल से और लाइव से पूरा हिंदुस्तान देखा गया। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसको आज
चेता रहे हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी राजस्व विभाग को और पुलिस विभाग को, जो कि 14/4/2023 को इसी में से 9:45 बजे रात्रि को उठा ले गए, हमारे पीटे झोटा हिजड़ा मस्जिद। बात समझ रहे हैं, उससे नहीं फरियाया तो उसके बाद 23/4/2023 को नंगा प्रदर्शन करा रहे हैं कोतवाली में, हम जब क्षेत्र में थी। बात समझ रहे हैं, खूब पुलिस वाला तमाशा देख रहा है। फिर उसके बाद किसी तरह शाम को हटाया गया। फिर 25/4/2023 को फाटक से 17 मीटर दूरी पे कोतवाली है, 25-30 ठे आए धर्म परिवर्तन वाले, कपार फाड़ कर 25-30 लाख की जेवरात ले लिए। पूरा आप लोग की वे चैनल से या लाइव से हिंदुस्तान देखा। बात समझिएगा। इसी पीरियड में औरंगाबाद खीरीबाग में बूथ कैप्चरी हो रही थी, रंगे हाथे पुलिस ने पकड़ा। उसी पीरियड में मिर्जा हाजीपुरा में ईटा पत्थर उपद्रवियों ने चलाया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्षतिग्रस्त हो गया, दीवारें कीमती थाने की टूट गई। यही न माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मैं लिख रही हूँ कि मेरा सर फाड़ कर 25-30 लाख का जेवरात लूट लिए, तो ये लिख रहा है बीटी कोतवाल में कि लूटने का प्रयास किया गया। और जिसका सर फटा है मऊ से रेफर करता है गाजीपुर से रेफर BHU करता है। वो 6 महीना में विवेचना किया तो कह रहा है कि कोई ऐसी घटना ही नहीं है। दूगो तो इस तरह की इनकी सरकार है। 20,000 रुपया दीजिए तो मुकदमा लिखाएगा। मैंने अभी घटना हुआ है, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि 20,000, 25,000, 30,000 जो भी है आप देंगे थाने पे, तो जो है कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो FIR लिखती है। हाँ सही बात है। हम बता रहे हैं जब वीडियो है और जब मैं कोतवाल को दिखा रही हूँ कि सर इस तरह की घटना हुई है, 1/2/2024 को हुई है, एक 4/1/2024 को हुई है, तो उस पर कोतवाल ने एक्शन नहीं ले रहा है। जब हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं कोर्ट चली गई, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, बगैर प्रूफ का तो आपको करेगा नहीं। जो कह रहे हैं हमारे पे नहीं बीता होता तब ना, हमारी 20 लाख की दुकान लाइसेंसी फल का तोड़वा दिया ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM ने, एक लीलम सराफा महिला के कहने पे। मैं 20 साल की आड़ती थी, मैं जनजात से आती हूँ, मेरा 6 कोटा होता है, तो एक ही जात थी मैं जनजात की, नहीं देना चाहिए। जो भी DM SDM मंडी सचिव आया उसको 4 लाख 2 लाख 5 लाख लेकर जनरल बाइकआउट करके दे दिया। हम उन पर काश राज भर नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है उसको कि बुढ़ापे में बनाई थी, उस पर वो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM लैट्रीन और पेशाब खाना बनवा दिया। कई लोग की क्या मैं किन्नर होंगे तो कहेंगे, तो आप कहेंगे कि शराब रही है, हम लोग शराबते नहीं हैं, यहाँ से निकलती है। वो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM खुद चरित्रहीन में जेल में। हालांकि ये वो सब